आज मैं आपको रेलवे ग्रुप डी के मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो आपसे प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। बस अब वीडियो में बने रहना। देखिए प्रश्न दिया है cos स्क्वायर 5 प्लस 1 कोसेक स्क्वायर 5 प्लस 17 बराबर x है, तो x स्क्वायर का मान क्या होगा। ये आपको ऑप्शंस दिए। देखिए साइन थीटा आपका किसके बराबर होता है, हम इसे लिख सकते हैं 1 कोसेक थीटा, लिख सकते हैं नहीं। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, 1 होता है। यहाँ तक क्लियर है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 प्लस 17 बराबर x। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका किसके बराबर होता है, 1 के। तो इसकी वैल्यू होगी आपकी 1 प्लस 17 बराबर x, यानी x हो गया आपका 18। आपसे पूछा क्या है, x स्क्वायर का मान पूछा है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आपका आ जाएगा 324। 324 x स्क्वायर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी ऑप्शन बी आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए प्रश्न दिया है विपरीत दिशाओं से आने वाली दो ट्रेनें जिनकी लंबाई 152.5 मीटर और 157.5 मीटर है, वे 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं, तो प्रत्येक घंटे दोनों ट्रेनों की गति क्या होगी। अब एक बात बताइए, दोनों ट्रेनों की जो लंबाई है वो क्या होगी, ट्रेनों की लंबाई, तो ये जुड़ेगी, दोनों ट्रेनों की लंबाई जुड़ेगी, कितनी हो जाएगी 152.5 और दूसरी क्या है 157.5, यानी कितना हो गया, ये 0 ये 0 ये 1, ये आपका 310 मीटर। यहां तक क्लियर है। समय आपको दिया है, कितना है, समय है आपका 9.3 सेकेंड, 0.3 सेकेंड। आपसे पूछा है कि प्रत्येक घंटे दोनों ट्रेनों की गति क्या होगी, यानी कि गति पूछी है आपसे, तो गति निकालेंगे कैसे। गति का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस यानी दूरी बटे समय। दूरी आपकी कितनी है, टोटल 310 बटे 9.3, ये आपका किसमें है, मीटर पर सेकंड में है। आप इसे किलोमीटर प्रति घंटे में बना लीजिए, यानी 18/5। ये एक जीरो से एक जीरो यहाँ लग के, ये आपका 100, ये आपका 3 बार, ये आपका 6 बार, ये आपका 20 बार, यानी कि गति कितनी होगी 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया आपका आंसर। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए प्रश्न दिया है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसके शीर्ष निर्देशांक 1,2 -4, -3 और 4,1 दिए गए हैं। अब एक बात बताइए, ये आपको किस फॉर्म में दिए हैं, ये आपको दिए हैं x1, y1 क्या है आपका, वो आपको दिया है 1,2 और x2, y2 क्या दिया है आपको, वो दिया है -4, -3। x3, y3 दिया है आपको 4,1। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 बड़ा ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3, यहाँ तक क्लियर, प्लस x2 y3 माइनस y1, ओके, प्लस x3 y1 माइनस y2, यहाँ तक क्लियर है। ये आपका फॉर्मूला होता है। जो वैल्यू आपको दी है आप इसमें पुट कर दीजिए, यानी 1/2, x1 क्या है 1, y2 क्या है -3 और y3 क्या है, y3 है 1, यानी -1। x2 क्या है आपका, वो -4 है पहले से, y3 है आपका 1, y1 है आपका
-2 प्लस x3 है आपका 4, y1 है आपका 2 और y2 है आपका माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे 1/2, ये कितना हो गया, ये आपका -4 हो जाएगा, ये आपका +4 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 और 2 5, 5 चौक 20, यानी कि ये दोनों सौ आपस में कट गए तो ये आपका आया 1/2 गुणा 20 यानी कि 10 यूनिट स्क्वायर, जो भी यूनिट दी हो आपको तो उसका स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए प्रश्न दिया है 2 वर्ष के लिए 1,60,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज 10% प्रति वर्ष क्या होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप में संयोजित किया जाता है। अब देखिए यहाँ आपको प्रिंसिपल तो दिया है, मूलधन दिया है, क्या है 1,60,000, यहाँ तक क्लियर है। टाइम आपको दिया है 2 साल और उसने कहा क्या है क्वेश्चन में कि अर्धवार्षिक है, रेट भी दिया है आपको कितना है 10%। उसने कहा है अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक में क्या होता है रेट हो जाता है आपका आधा यानी 5%। इसको आप फ्रैक्शन में बनाएंगे तो क्या आएगा, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 लगेगा नीचे यानी कि 1/20। यहाँ तक क्लियर है। समय कितना हो जाता है, समय हो जाता है डबल यानी कि 4 साल। यहाँ तक क्लियर है। अब आप ये बताइए कि 1,60,000 रुपये पर उसे 4 साल के लिए निकालना है चक्रवर्ती ब्याज, निकालिए। देखिए इसका 1/20, इसका 1/20, हर साल 1/20 होगा या नहीं, निकालिए। ये 1 0 से 1 0 8, ये आपका 8,000, यानी हर साल कितना हो जाएगा 8,000। ये क्लियर है। ये तो आपका आ गया SI, पर आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है चक्रवर्ती ब्याज यानी CI। तो इस पे 1/20 क्या होगा, निकालिए कितना होगा, 1 0 से 1 0, ये आपका 400 होगा यानी फिर इस पे और इस पे लगेगा यानी कि 16,400 पे जब आप लगाएंगे 16,400 पे जब आप लगाएंगे तो कितना आएगा, ये आपका 820, ये आपका आ गया। फिर किस पे लगेगा, इस पे और इस पे, यानी 24,000 तो आपका वो हो गया और ये आपका 12-20, इस पे 2 2 5, इस पे आप लगाएंगे तो कितना आएगा, ये 0, ये आपका 1 2 6 1, यही आएगा ना, 1 2 6 1 आ गया आपका ये। यानी कि आपकी टोटल क्या ब्याज हुई, ये आप इनको जोड़ के निकाल लीजिए। ये आपका 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32,000 तो आपका यही हो गया, 32,000 आपका ये हो गया। ये आपका कितना हो गया 12-20 और ये आपका 12-61, जोड़ दीजिए 1 8 4 2 3 4 3, ये उसे 4 साल बाद क्या मिलेगा, ये मिलेगा उसका चक्रवर्ती ब्याज हो गया। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए प्रश्न दिया है sec4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर 3 है तो tan4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। आप लोग एक बात बताइए कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपका sec स्क्वायर थीटा होता है और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब आप लोग एक बात बताइए, ये आपको sec4 थीटा दिया है तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है ये। इसे लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये अलग ब्रैकेट बराबर 3, ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका क्या होता है,
वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसे खोल दीजिए, ये आपका 1 प्लस टेन 4 थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा, ये आपका दोनों माइनस के हो जाएंगे, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 3। ये एक से एक कट जाएगा, ये आपका हो गया टेन 4 थीटा, ये प्लस का है ये माइनस का है तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 3। यही आपसे प्रश्न में पूछा था, तो ये हो गया आपका आंसर। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए प्रश्न दिया है 5 दोस्तों के बीच एक केक को साझा किया गया। 4 दोस्त क्रमशः केक को 1/8, 1/6, 5/12, 1/12 हिस्सा लेते हैं। 5वें दोस्त को केक का कितना हिस्सा मिलता है? अब एक बात बताइए, 4 दोस्त जो हैं उन्हें कितना केक मिला है? पहले ये निकाल लीजिए, कितना मिला है? 1/8, 1/6, 5/12 और 1/12, यही तो मिला है। इनका आप एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा? 24 आएगा। आएगा या नहीं? 8 तिया 24, 3, 6 चौक 24, 4, 12 दूनी 24, 2 पंजे 10, 12 दूनी 24, ये आ गया। कितना हो गया? 10 और 2 12, 12 और 4 16 और 3 19/24, यानी कि 4 दोस्तों में कितना बट गया? 19/24। अब आप लोग एक बात बताइए, अगर टोटल केक 24 था, 19 चारों के पास चला गया, तो बचा कितना केक? 5वें के लिए कितना बचा? 5/24, यानी 1 में से आप इसे घटा देंगे तो कितना आएगा? 5/24। ये हो गया आपका आंसर। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए प्रश्न दिया है ए बी सी एक टंकी से जुड़े 3 पाइप हैं। ए और बी एक साथ मिलकर उस टंकी को 6 घंटे में भरते हैं। बी और सी एक साथ मिलकर टंकी को 10 घंटे में भरते हैं। ए और सी एक साथ मिलकर टंकी को 7 सही 1/2 घंटे में भरते हैं। ए अकेले इस टंकी को कितने समय में भरेगा? यानी आपसे क्वेश्चन में कहा है ए और बी जो है वो कितना टाइम लगा रहे हैं? 6 घंटे। बी और सी कितना टाइम लगा रहे हैं? 10 घंटे। ए और सी कितना लगा रहे हैं? 7 सही 1/2, यानी 7 दूनी 14 और 1 15/2, यही तो होगा। इसका मतलब 15/2 घंटे। यहाँ तक क्लियर? आप इससे टंकी की क्षमता निकाल सकते हैं, निकाल दीजिए। देखिए ए और बी ये आए, बी और सी यहाँ है, ए और सी यहाँ है। ये लगा रहे हैं 6, ये 10, ये 15/2। आप इनका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा? 30। यहाँ तक क्लियर? इससे आप इसमें भाग कीजिए 5, इससे इसमें 3, 15 से 2 बार और नीचे वाला 2, तो ये हो जाएगा 4। हो जाएगा या नहीं? अब आप इसे तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 ए प्लस बी प्लस सी, यानी आपका 5 और 3 8 और 4 12, 12, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मैं अगर निकालूं तो 12/2, यानी कितना? 6। यहाँ तक क्लियर है? आपसे पूछा किसका है? ए का। ए अकेले इस टंकी को कितने समय में भरेगा? देखिए बी और सी जब दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो वो 1 घंटे में 3 भर रहे हैं, तो मैं बी और सी की जगह 3 लिख दूँ और ये आपका 6 के बराबर है, तो ए को लिख सकता हूँ मैं 3 घंटे। ए को समय लगेगा कितना? 3 घंटे। सॉरी, ए कर रहा है 1 घंटे में कितना? 3। ये क्लियर है? अब एक बात बताइए, टंकी की क्षमता है 30 और ए 1 घंटे में कितना भर रहा है? 3, तो कितना समय लगाएगा? इसे आप काट दीजिए, कितना समय लगाएगा? 10 घंटे।
ए लगाएगा कितना 10 घंटे। यही आपसे प्रश्न में पूछा था, ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए प्रश्न दिया है साइन ए प्लस साइन बी बटे कॉस ए माइनस कॉस बी प्लस कॉस ए प्लस कॉस बी बटे साइन ए माइनस साइन बी। आपको ये कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, आप नीचे वालों का एलसीएम ले लीजिए, कॉस ए माइनस कॉस बी और ये आपका साइन ए माइनस साइन बी। यहाँ तक क्लियर है। आप इसका निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, क्योंकि ये ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में बन जाएगा साइन स्क्वायर बी। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने यही किया है यहाँ पे। ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। यहाँ तक क्लियर है। अब एक बात बताइए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी मैं बता चुका हूँ किसके बराबर होता है 1 के। तो ये और ये आपका क्या हो जाएगा 1, और इसमें से आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की फॉर्म में। ये आपका कॉस ए माइनस कॉस बी और ये साइन ए माइनस साइन बी। ये आपका कट गया तो आंसर क्या आया 0। ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए प्रश्न दिया है a माइनस बी का क्यूब प्लस b माइनस सी का क्यूब प्लस c माइनस ए का क्यूब बटे 3 a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। ये आपको सॉल्व करना है। आप लोग एक बात बताइए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आपका 3abc के बराबर कब होता है, जब होता है जब आपका a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर हो 0। यहाँ आपका a क्या है a माइनस बी। आप इसे देखिए, ये आपका a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। ये आपका 0 हो रहा है, a से a कट रहा है, b से b कट रहा है, c से c कट रहा है। ये आपका 0 हो रहा है, कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। यानी कि आप a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जगह क्या लिख सकते हैं 3abc। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 3a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए बटे a माइनस बी, ये 3b है, b माइनस सी सी माइनस सी। ये आपका कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 1। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए प्रश्न दिया है अगर कोई चालक 15 मीटर पर सेकंड की गति से कार चलाता है तो 3 घंटे 20 मिनट में उसके द्वारा कितनी दूरी तय की जाती है। एक बात बताइए, आपको गति कितनी दी है, गति दी है 15 मीटर पर सेकंड। इसे आप किलोमीटर पर आवर में बना लीजिए। कैसे, 15 गुणा 18 बटे 5 यानी कितने 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसकी कार चल रही है। समय आपको दिया है कितना है, समय दिया है 3 घंटे और 20 मिनट, यही तो दिया है। इसे आप पूरे को घंटे में बना लीजिए। 3 घंटे तो आपके हैं ही हैं, 20 बटे 60 कर लीजिए तो ये भी आवर में हो जाएगा। कितना हो गया, यानी 10 बटे 3 घंटे। अब एक बात बताइए, डिस्टेंस आपकी निकलवाई है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है दूरी निकालने का, स्पीड यानी गति गुणा समय, यही तो होता है। गति आपकी कितनी है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की। ये आपको 10 बटे 3 दिया है, यानी ये 18। तो दूरी कितनी हो गई 180 किलोमीटर। ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए प्रश्न दिया है एक व्यक्ति 25,000 रुपये के शुरुआती निवेश के साथ एक चाय की दुकान खोलता है। वह अपनी 30% पैसा अपनी दुकान की सजावट में और 20% अन्य आवश्यक चीज़ों को लाने में खर्च करता है। अपने व्यवसाय के लिए वस्तुएं खरीदने के लिए उसके पास कितना पैसा बचा है।
यानी उसके पास पैसे कितने थे ये बताइए पहले। उसके पास टोटल अमाउंट जो था वो था 25,000। यहाँ तक क्लियर है। टोटल अमाउंट जो था उसे इतना खर्च करना था। फिर आपसे कहा है वह अपनी 30% पैसा अपनी दुकान की सजावट में, यानी सजावट में वो कितना लगा रहा है, सजावट में 30% निकालिए आप। 25,000 का कितना होगा, निकाल दिए, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना होगा 7,500। फिर आपसे कहा है 20% अन्य आवश्यक चीज़ों पे, अन्य जो वस्तुएं हैं उन पे 20%, यानी 20% उन पे कर रहा है खर्च 25,000 का। तो ये कितना हो गया, 25 दूनी 50, यानी 5,000 रुपये उसने वहाँ खर्च कर दी। मतलब खर्चा टोटल क्या हो गया, खर्चा हो गया उसका, इसे और इसे जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 12,500। ये उसने खर्च कर दिए। टोटल थे उसके पास 25,000, ये खर्च कर दिए तो बचा कितना, 25,000 में से 12,500 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 12,500। इतने पैसे उसके पास अब बचे हैं। ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, अनुराग को 144 रुपये में एक कलम बेचने से क्रय मूल्य के 1/7 भाग की हानि होती है। यदि वह इस कलम को 189 रुपये में बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए उसे हानि कितने की हो रही है, हानि हो रही है उसे 1/7 की, 1/7 की उसे हानि हो रही है। तो लाभ उसे कह सकते हैं 6/7 का उसे लाभ हो रहा है, कह सकते हैं या नहीं। उसने 144 रुपये में कलम बेची है तो ये आपका लाभ जो है वो आपका 144 रुपये के बराबर हो जाएगा या नहीं। इसे आप कैलकुलेट करेंगे, कीजिए, 6 दूनी 12, ये 4, यानी कि आपका एक किसके बराबर आ गया, 168 आ गया। ये आपका क्या हो गया, क्रय मूल्य, ये आपका हो गया क्रय मूल्य। यहां तक क्लियर है। विक्रय मूल्य आपको दूसरा दिया है, यदि वह इस कलम को 189 रुपये में बेचे, यानी कि विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना है 189। अब आप लाभ निकाल सकते हैं, लाभ विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दीजिए, यानी 189 माइनस 168 कितना आया 21 आपका लाभ आ गया। तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे आप, यानी 21 बटे किससे 168 गुणा 100%। ये आपका कितनी बार कट जाएगा, 8 बार, ये 4 से 2 बार, ये 25 बार, यानी कितना लाभ प्रतिशत आया 12.5%। ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए प्रश्न दिया है 2/3, 8/9, 10/27, 32/81 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। अब ऐसे क्वेश्चन आपको दिए हों तो आप क्या करना, देखिए आपसे निकलवाया तो हम इसमें क्या निकालेंगे, आपको HCF निकालना पड़ेगा। किसका, 2 का, 8 का, 10 का और 32 का। क्या HCF आएगा, HCF आएगा आपका 2। अब देख लीजिए, इसे आप करेंगे 2 गुणा 5, ये आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 में आ रहा है सब, पर सब में से कॉमन क्या आएगा, केवल 2। आपको फिर LCM निकालना है किसका, नीचे वाली संख्याओं का, 3, 9, 27, 81। ये क्या आएगा आपका 81। यहाँ तक क्लियर है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2/81। ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आपको जो कैलकुलेशन दिया है इसे आपको सॉल्व करना है। अब इसे कैसे करेंगे, देखिए 56 भागित 1/3, 15 और 12 ये आपको दिया है।
9 और 6 कितने होते हैं आपके? 9 और 6 होते हैं 15। ये आपका बार की वजह से ये भी माइनस का हो जाएगा, तो 7 5 12। यहाँ तक क्लियर? ये आपका 56 1/3, ये आपका 15 प्लस 12, ये आपका सॉल्व करेंगे तो -3 आएगा। ये आपका 56 1/3, इसे कीजिए, ये आपका कितना हो जाएगा? 9। 15 और 9 कितने होते हैं आपके? 15 और 9 होते हैं आपके 24। यहाँ तक क्लियर है? ये आपका 8 बार कट जाएगा, फिर आपका 56 में 8 से भाग करेंगे तो आंसर आएगा आपका 7। आंसर हो गया आपका 7। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, ये आपको फिगर दी है, फिर आपसे कह रहा है यदि ABEC के समांतर है और एंगल BCD 72 दिया है तो एंगल ABC क्या होगा। देखिए जब आपको दिया है कि AB जो है वो EC के समांतर है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये आपस में अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो आपका एंगल ABCB कितना हो जाएगा? 72 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, दो भरने वाले पाइप A और B क्रमशः 22 और 33 घंटे में खाली पात्र को भर सकते हैं। इन दोनों को एक ही समय पर खोला गया, लेकिन पाइप A को पात्र भरने से 3 घंटे पहले बंद करना पड़ा। दोनों पाइपों को इस पात्र को भरने में कुल कितने घंटे लगे? अब एक बात बताइए, A पाइप जो है वो 22 घंटे ले रही है और B पाइप जो है वो ले रही है 33 घंटे। तो इससे आप उस पात्र की क्षमता निकाल सकते हैं कितनी है, कितना पानी आएगा उसमें। A B, ये 22 ये 33, एलसीएम लीजिए, ये आपका 66। यानी कि A जो है वो 1 घंटे में भर रहा है 3 और B 1 घंटे में भर रहा है 2। यहाँ तक क्लियर है? फिर आपसे क्वेश्चन में कहा है एक ही समय पर खोला गया, लेकिन पाइप A को पात्र भरने से 3 घंटे पहले बंद करना पड़ा। यानी कि 3 घंटे फिर किसने काम किया है? A ने तो किया नहीं। 3 घंटे जो काम किया है वो किसने किया है? B ने किया है। B जो है 1 घंटे में 2 भर रहा है, तो 3 घंटे में वो कितना भर देगा? वो 6 भर देगा। यानी कि 6 जो है वो अकेला किसके द्वारा भरा गया है? B के द्वारा। भरना कितना है टोटल? 66। यानी कि दोनों ने मिलके कितना भरा है? इसे आप घटा दीजिए 60। यहाँ तक क्लियर? दोनों ने मिलके भरा है 60 और A 1 घंटे में भर रहा है 3, B 1 घंटे में भर रहा है 2, तो दोनों मिलके 1 घंटे में कितना भर रहे हैं? 5। दोनों मिलके 1 घंटे में 5 भर रहे हैं। भरना है उनको 60, तो कितना समय लगाएंगे? दोनों जो टाइम लगेगा उनको वो लगेगा 12। यानी 12 घंटे तो पहले लगे और कितने, ये कितने 3 घंटे और लगे हैं। तो समय कितना लगा है टोटल? समय लगा है 12 और 3 15 घंटे। 15 घंटे टोटल समय लगा है उस पात्र को भरने में। ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न दिया है, रोहन और रोहित मिलकर 10 दिनों में एक निश्चित काम को कर सकते हैं, जबकि रोहन अकेले उस काम को 15 दिनों में कर सकता है। तो रोहित इस काम को अकेले कितने दिन में कर लेगा? अब देखिए रोहन और रोहित दोनों मिलके 10 दिन लगा रहे हैं, 10 दिन, और रोहन अकेला कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। तो आप कुल कार्य निकाल सकते हैं। कुल कार्य निकालिए। ये आपका रोहन और रोहित और ये आपका रोहन, ये आपको 10 दिन और ये आपका 15 दिन। कुल कार्य निकालने तो ये एलसीएम लीजिए 30, यानी कि दोनों मिलके 1 दिन में कितना कर रहे हैं? 3, और रोहन अकेला कर रहा है तो कितना कर रहा है? 2।
यानी कि दोनों मिलके जब कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं, रोहन और रोहित मिलके कर रहे हैं तो एक दिन में वो कर रहे हैं कितना, 3। और रोहन अकेला जब कर रहा है तो वो कर रहा है 2, तो यहाँ से रोहित का निकाल सकते हैं, रोहित कितना करेगा, तो आप इसे घटा दीजिए, यानी रोहित एक दिन में कितना करेगा, 1 काम। काम है 30, रोहित एक दिन में 1 काम कर रहा है तो कितना समय लगाएगा, वो लगाएगा कितना, 30 दिन, पूरा 30 दिन। कौन लगाएगा, रोहित। ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न दिया है, यदि संख्या x 44 61 11 से विभाज्य है तो x का मूल मान क्या होगा। तो देखिए आपको कैसे पता पड़ेगा कि नंबर 11 से कट रहा है, तो इसका एक तरीका होता है, देखिए विषम संख्याओं का योग में से आप सम संख्या का योग घटा देना और बटे 11 यहाँ तक क्लियर है। विषम संख्याएं आपकी कौन कौन सी है, x 4 और 1, यानी कि x + 4 + 1। इसमें से आप सम संख्याओं का योग घटाएंगे तो 6 और 4 10 होता है, बटे 11। ये आपका कितना आया, x - 5 बटे 11। अब आप यहाँ वैल्यू पुट करके देखिए, x की वैल्यू अगर आप 5 लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5 - 5 बटे 11, यानी कि पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न दिया है, दिल्ली में x रुपए में एक टीवी सेट बेचा जाता है। एक डीलर ने चंडीगढ़ जाकर 20% छूट पर टीवी खरीदा। वह परिवहन पर 600 रुपये खर्च करता है। इस प्रकार उसने x रुपये 100/7% लाभ पर दिल्ली में सेट बेचा, तो x का मान क्या होगा। अब देखिए विक्रय मूल्य आपका क्या है, यहाँ विक्रय मूल्य क्या है, वो है आपका x रुपये। ये तो आपको दिया ही है, यहाँ तक क्लियर है। फिर क्या कहा है, चंडीगढ़ जाकर 20% छूट पर टीवी खरीदा। चंडीगढ़ जाकर 20% छूट पर उसने टीवी खरीदा, यानी कि x था तो उसने खरीदा है 20% गुणा x, ये कितना 5, तो ये आपका x - 0.2x, यानी ये आपका 0.8x। यहाँ तक क्लियर है। फिर आपसे कहा है वह परिवहन पर 600 रुपये खर्च करता है, इस प्रकार उसने बेचा, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका चंडीगढ़ में उसने खरीदा है। अब क्या करना है, दिल्ली में जब वो टीवी लेकर आया तो दिल्ली में टीवी का मूल्य जो था वो क्या हो गया, देखिए 0.8x तो था, यहाँ तक क्लियर। 600 रुपये और भी तो खर्च हुए हैं उसके, किस पे, ट्रांसपोर्ट पे, परिवहन पर हुए या नहीं। फिर आपको लाभ प्रतिशत दिया है कितना है, 100/7%। लाभ प्रतिशत आपका क्या होता है, SP - CP बटे, यही तो होता है प्रॉफिट परसेंट, आप निकालेंगे तो क्या होता है, SP - CP बटे CP गुणा 100%, यही तो होता है। तो आप यहाँ से कैलकुलेट कीजिए, तो आप SP है आपका x, इसमें से आप इसे घटाएंगे 0.8x, ये भी आपका माइनस का हो जाएगा 600 बटे 0.8x प्लस 600 गुणा 100%। लाभ प्रतिशत आपको दिया है कितना है, 100/7%,
यहाँ तक क्लियर है। तो ये आपका x माइनस 0 पॉइंट, इसे मैं कैलकुलेट कर दूँ, इसमें से आप इसे घटाएंगे 0.2x माइनस 600 बटे 0.8x प्लस 600, ये आपका 100%। ये परसेंट 100% से 100% कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 1/7 इसके बराबर आ गया। 7 का गुणा आप इसमें कर दीजिए ऊपर वाले में, तो क्या आएगा 1.4x माइनस 4200 और ये आपका 0.8x प्लस 600, यही तो होगा। इसे आप इधर ले आइए, तो 1.4 में से आप 0.8 घटाएंगे तो कितना आएगा 0.6x, ये आपका हो गया 4800। हो गया या नहीं? तो x का मान आप निकालेंगे तो क्या आएगा 4800 बटे 0.6, पॉइंट से 0 बढ़ा लीजिए तो ये हो गया आपका 8000। यानी x का मान आपका क्या आया, वो आया 8000। 8000 रुपये में OTV x का मान आ गया। ये हो गया आपका आंसर। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए प्रश्न दिया है 720 रुपये को ABCDE के बीच विभाजित किया गया था। उनके द्वारा प्राप्त राशि आरोही क्रम में समांतर श्रेणी में थी। E ने A से 40 रुपये अधिक प्राप्त किए, B ने कितने रुपए प्राप्त किए? अब देखिए यहाँ व्यक्ति कितने हैं, 5 हैं, A B C D और E, यही तो दिए। मान लो कि A को जो पैसे रुपए मिले हैं वो कितने हैं, वो आप मान लीजिए, मान लेते हैं A, ठीक है ना। और हर व्यक्ति के बीच में जो क्रमागत दूरी है क्रमागत, हर व्यक्ति के बीच में दूरी, हर व्यक्ति के बीच में उसे मान लीजिए, उसे मान लेते हैं D। यहाँ तक क्लियर है? ये आपका AP का क्वेश्चन है। फिर आप एक बात बताइए, आखिर वाला जो होगा कौन है, E है, उसे कितना मिलेगा, A प्लस 4D मिलेगा या नहीं? यहाँ तक क्लियर है? क्यों मिलेगा? देखिए 5 बंदों की बात कर रहा है, तो आप 5वां टर्म निकालेंगे तो क्या आएगा, A प्लस 4D ही तो आएगा या नहीं? तो ये आपका पहली कंडीशन हो गई। फिर आपसे कह रहा है E ने A से 40 रुपये अधिक प्राप्त किए हैं, ये आपसे क्वेश्चन में कह रहा है। तो ये दोनों कंडीशन आपकी बराबर होंगी। ये आपका स्मॉल a लिख सकते हैं, हमने A का माना है तो ये A प्लस 4D आपका A प्लस 40 के बराबर होगा। ये A से A कट जाएगा तो 4D आपका 40 के बराबर और D आपका हो जाएगा 10। यहाँ तक क्लियर है? अब आपको टोटल रुपए दिए हैं कितने हैं, 720। उन्हें आपको इनके बीच बांटना है पांचों के। तो पहला है आपने माना है A, दूसरा कितना हो जाएगा A प्लस D, तीसरा A प्लस 2D, चौथा A प्लस 3D और पांचवा A प्लस 4D। यहाँ तक क्लियर है? ये आपका 720 है। A यहाँ कितनी है, 1 2 3 4 5 A। ये D कितने हैं, 1 2 3 3 और 3 6 और 4 10 D। D की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 10 है। तो आप 720 बराबर 5A प्लस 10 गुणा 10, यानी ये आपका कितना आया, इसे आप इधर लाके घटाएंगे तो 5A आपका 620 के बराबर हो जाएगा या नहीं? तो A निकालेंगे तो आप कितना आएगा, 620 बटे 5, यानी कि 5 एकम 5, 5 दूनी और 5 चौक 20। A आया आपका कितना, 124। आपसे क्वेश्चन में पूछा है B ने कितने रुपए प्राप्त किए। अब तो किसी का ही पूछे हम निकाल देंगे। B ने कितने प्राप्त करेगा, A प्लस D।
ए प्लस डी। ए आपका कितना है 124 और डी कितना है 10, तो बी को मिलेंगे कितने 134 रुपये। ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे रेलवे में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक मैं आपसे मिलता हूं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।